हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम जेकेएसएसबी पर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया था, डायरेक्शंस दी गई थी जेकेएसएसबी को कि 1500 एमटीज के वैकेंसीज को फिल करना है और ये रिक्रूटमेंट जो है वो टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और 30 सितंबर का अपडेट आपको 30 सितंबर को भी वीडियो बना के बताया था, 1 अक्टूबर को भी आपसे शेयर करा था और आज 12 अक्टूबर का टाइम सामने आ चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी लेवल पर यहाँ पर बात करी गई थी कि किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव लैग यहाँ पर नहीं आना चाहिए और वार्न करा था यहाँ पर कि इन वैकेंसीज को फिल करना है, किसी भी तरह की रुकावट यहाँ पर बीच में नहीं आनी चाहिए। क्लियरली मेंशन करा गया था, क्लियरली बताया गया था। तो आज फिलहाल 12 दिन ऊपर हो चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है जेकेएसएसबी की वैकेंसीज को लेकर। हालांकि एस्पिरेंट्स तो वेट कर रहे थे कि 10,000 प्लस वैकेंसी से कम 5-6 हजार वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ 1500 वैकेंसीज के लिए कहा गया है। लेकिन एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 1500 ही आए, लेकिन जल्दी से एडवर्टीज हो गए। प्रोसेस टाइम बाउंड मैनर पर, जो कहते हैं फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो, वो भी हो। अभी तक फिलहाल वैसा देखने को नहीं मिला है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स से मैं कंटिन्यूअसली कहता आ रहा हूँ, आप क्योंकि जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स ज्यादा सपोर्ट नहीं करते डिजिटल प्रोटेस्ट के मसले में, या वैसे भी अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा, बट आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने हैश टैग जेकेएसएसबी जो टैग है, ये आपने स्किप नहीं करना है। आप अपनी कोई भी बात रख सकते हो ट्विटर के थ्रू। आप हैश टैग जेकेएसएसबी के लिखने के साथ आप अपनी बात रखें कि हम इसकी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर एग्जाम का वेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं एग्जाम जल्दी से हो जाए। जो भी अपनी प्रॉब्लम है, आप इस हैश टैग को यूज करके कंटिन्यू ट्वीट वगैरह करते रहिए और ऑफिशियल्स को टैग करते रहिए। इसका जरूर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन तब भी अगर आप सभी फॉलो करोगे और कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाओगे, ये बड़ा जरूरी बन जाता है इस हैशटैग को यूज करना। या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म अगर वहां पर हैशटैग जेकेएसएसबी यूज करके अपनी बात सामने रखते हो, तो सबकी नजरों में वो बात आपके सामने आएंगी। एक तो ये अपडेट आपको बताया था। बाकी आज से 3-4 दिन पहले आपने एक और अपडेट देखा होगा, जहां पर बताया हुआ आपको कि जेकेएसएसबी को ये भी कहा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, एटलीस्ट वहां पर जो है टाइम में लगना चाहिए, वहां के प्रोसेस को जल्दी से टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह की बातें भी सामने देखने को मिली है, लेकिन अभी तक उस लेवल का काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले एमटीएस की वैकेंसीज, दूसरा इस बारे में बात करूं, फिर तीसरा हमारे पास क्या आता है, एस्पिरेंट सभी भी मैसेज करते हैं, बात करते हैं, आप सभी भी सर एस्पिरेंट्स होंगे। जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे, बेसिक जो एग्जाम था उसका पीटी पीएसटी रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो गया। अभी एस्पिरेंट्स फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हाँ, पीटी पीएसटी के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आती है, उसमें किसका नाम आने जा रहा है। कश्मीर डिवीजन का पीटी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जम्मू डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद टेलीकम्युनिकेशन का भी रिजल्ट आया था। 20 जनवरी की मंथ की बात करूंगा, रिजल्ट आया था। आज अक्टूबर होने वाला है 20, यानी कि लगभग 9 महीने का टाइम बीतने वाला है। इसका पीटी पीएसटी को कोई अपडेट नहीं आया। फोटोग्राफर का भी रिजल्ट इस टाइम पीरियड पर आया था। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या हो चुका है कि जेकेपी कांस्टेबल के बाकी तो पीटी पीएसटी करा दे, कश्मीर का भी जम्मू का भी, दोनों तरह करा दिया, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन इसकी वैकेंसी कम है, फोटोग्राफर इसकी वैकेंसी कम है। इसका आगे प्रोसेस कंटिन्यू करा जा रहा है, इस प्रोसेस को आगे नहीं ले जाया जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो सामने आना चाहिए। क्यों इस तरह का डिले हो रहा है कि आप एक तरह का पेपर जल्दी जल्दी खत्म करवा रहे हो, उस प्रोसेस को फास्ट वे में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं आ रहा, कोई विचार ही नहीं इसके बारे में कर रहा है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों नहीं टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी के रिजल्ट के बाद का प्रोसेस आगे इनिशिएट किया जा रहा है। एक ये भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। फिर सबसे बड़ा जो मैं हमेशा कहता हूँ इस टाइम में सबसे जरूरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एग्जाम होने थे, जिसमें अगर मैं जैसे यहाँ पर बात करूंगा आपके सामने, जैसे एक सेकंड रुकेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होना था। जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलेंडर आया था, अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होने जा रहा है, इसमें कई सारे एग्जाम का मेंशन करा गया था। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एग्जाम कैलेंडर सामने आता है टेंटेटिव वाला, इसके बाद भी कई सारे एग्जाम डेट अनाउंस होती है, फिर उसके पोस्टपोनमेंट का नोटिस आता है। जेई सिविल इलेक्ट्रिकल की बात करो, फिर दोबारा एग्जाम का उसको नोटिस आ जाता है। अगर वो सब कुछ भी जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर चलता है, तो अगर ये नोटिफिकेशन आगे पेपर करवाया जाएगा, तो अक्टूबर का मंथ तो चल रहा है, ना ही किसी तरह के पोस्टपोनमेंट का ऑफिशियल नोटिस, ना किसी तरह का और ऑफिशियल अपडेट आ रहा है। तो क्या इसका एग्जाम करवाना भी है या नहीं करवाने, क्योंकि बड़ा जरूरी बन जाता है, काफी सालों से बच्चे वेट कर रहे हैं, और दिसंबर और जनवरी के मंथ में सामने ही आ जाता है कि बर्फबारी है, वेदर कंडीशन से एग्जाम नहीं करवा सकते। फिर आगे पेपर आप फेब मार्च में ले जाओगे, फेब में तकरीबन सर्दी रहती है, तो मार्च अप्रैल में तब भी क्या गारंटी कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इसका एग्जाम अभी अक्टूबर नवंबर के मंथ से पहले पहले करवा देना, तो एस्पिरेंट्स थोड़े सेटिस्फाइड होंगे, हाँ
जेकेएसएसबी सही वे में काम कर रहा है, क्योंकि काम जेकेएसएसबी को कर रहा है। और एग्जाम कैलेंडर की जब मैं बात करता हूँ, अभी होम डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी, लैब अटेंडेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की थी, एटलीस्ट कुछ तो हो ऐसा जो टाइम पीरियड पर हो। चाहे नायब तहसीलदार की बात करते हैं, वो कोर्ट केस है, ऐसा है कि कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस की वजह से चलो मान के चलो रुक भी सकते, डिले भी कर सकते हो, लेकिन जिनमें किसी तरह का केस नहीं चल रहा, एटलीस्ट इन एग्जाम्स को, इन रिक्रूटमेंट को तो टाइम आउट पे कंप्लीट करो। कुछ बच्चे तो कहीं पे जाकर के नौकरी वगैरह लगे, फिर एटलीस्ट कुछ बच्चे तो सेटिस्फाइड होंगे। और जब कुछ बच्चों की जॉब लगेगी, कुछ बच्चों को लगेगा हाँ टाइम फास्ट, टाइम पर सब कुछ फास्ट ट्रैक बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, तो बाकी एस्पिरेंट जो जेकेएसएसबी की तैयारी करते हैं, करने जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ वाकई में जेकेएसएसबी 4-5 महीने में, 6 या 7 महीने में प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें हमारे टाइम पर अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पता हमारे टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाए। इन बातों पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।